सियासत का रंग जो है वो बड़ा अजीब होता है। जो सबसे बड़ा दोस्त होता है बाद में वही दुश्मन बन जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा खूब देखने को मिला, खूब दल बदले गए हैं। तो मौसमी वैसे भी कहते हैं यूपी में कि पहले आप लखनऊ में। लेडीज फर्स्ट का शुरुआत करते हैं हम। बहुत सारे लोगों ने दल बदला है, कई सारे बयान सुना रहे थे, दर्शकों को सुना रहे थे, खटिया घटिया क्या क्या कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार माहौल लखनऊ में कम से कम क्या है? देखिए, आपको बताऊं कि दल बदलने का तो ये आलम है कि आप देखिए जो चाचा भतीजे की जोड़ी है तो है उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, पर वो साइकिल के सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आयाराम गयाराम नेताओं का मौसम है और कहा गया कि एक बार ऐसा एग्जोडस हुआ भाजपा से कि उसको रोकने के लिए पूरी सियासत में हड़कंप मच गया। तो दिलचस्प ये होगा ये देखना होगा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी उन विधायकों या उन नेताओं के खिलाफ जो दल बदल के दूसरी पार्टी से टिकट ले रहे हैं, क्योंकि टिकट कटे हैं और एंटी इनकम्बेंसी पे कटे हैं कि उन विधायकों का काम उस क्षेत्र में अच्छा नहीं था। कई लोगों ने दूसरी पार्टियों से टिकट लिए हैं। तो क्या जनता उनको उनके काम पे जज करेगी या पार्टी के सिंबल पे, ये देखना होगा। क्योंकि एक नेता एक जगह नालायक होता है और दूसरी जगह ही बहुत कर्मठ बन जाता है, सिंबल बदलते हैं। तो ये बड़ी बात है। ये अक्सर अभिषेक जी कहा जाता है कि देखिए कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि डालते ही आदमी शुद्ध हो जाता है। तो इस बार कैसे देख रहे हैं आप इन दल बदलू नेताओं की अगर खासतौर पर बात की जाए? नहीं, बीजेपी का वॉशिंग मशीन इस बार सबसे बड़ा है और जो लोग दूसरे दलों से आने वालों की तादाद है अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि शायद ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी की तरफ आने वालों की भी तादाद उतनी ही बड़ी है 5 साल के चुनाव के बाद भी। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी एक बहुत बड़ा तबका जाने वाला भी था, गया भी था और कहा भी गया कि एक जो गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा तबका है वो टूट करके आएगा। बड़े 3 नेता निकल करके आए, लेकिन 20 मंत्री और विधायक की जो बात की गई वो नहीं हो पाया। दूसरा जो बहुत बड़ा कह सकते हैं एक्सोडस जिसे कह रहे हैं, जिसे मौसमी कह रही हैं, प्रसपा जो कि शिवपाल की पार्टी थी, शिवपाल यादव की पार्टी को जब टिकट नहीं मिले तो उसके सारे नेता बीजेपी में चले गए। बसपा की तरफ से ज्यादातर नेता टूट करके समाजवादी पार्टी में चले गए। कांग्रेस के लोग टूट कर अपनी टिकटें छोड़कर सपा में और बीजेपी में चले आए। तो इस बार जैसा आयाराम गयाराम आपको पहले के चुनाव में नहीं दिखा है, लेकिन जनता है वो सब देख रही है कि कौन आयाराम गयाराम है, कौन कर्मठ है। तो इस पर बड़ी नजर है इस बार लोगों की। सामर्थ्य देखिए दिखाया तो यही गया कि देखिए परिवार साथ साथ है, हम साथ साथ हैं। लेकिन शिवपाल जी कहते हुए भी नजर आए कि देखिए 100 सीटों का ख्वाब हमारा था, मिली हमको एक, और जो एक मिली उससे वो सेटिस्फाई दिखाई पड़े। अब अंदर खाने में जरूर बातें हों, जरूरी था, मजबूरी था उनके लिए, दोनों ही कह सकते हैं। क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव अकेले लड़ते तो शायद कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म होता नजर आता। पर जसवंत नगर सीट में उनका वर्चस्व है और कई सीट से जहां उनका वर्चस्व है, बट जब उन्होंने देखा कि हवा जिस तरफ चल रही है उन्होंने वही रुक किया। और एक तरह से जब एक फैमिली साथ में यादव फैमिली नजर आई काफी टाइम बाद, जब एक रथ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश एक साथ नजर आए, तो एक मैसेज गया। हालांकि बीजेपी वालों ने उसमें भी चुटकी ली, जो शिवपाल सिंह यादव किनारे की चेयर पर बैठे थे, पढ़ना भी रह गई थी। आशीष मुस्कुराने लगे। नफासत और नजाकत का शहर है, यहाँ से हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर ये सब, चाहे तो कोई शेर भी सुना सकते हैं, ये सब यहाँ पर चलता रहता। अभी मुझे शेर याद नहीं आ रहा है। ये सब यहाँ पर चलता है क्योंकि राजनीति में 2017 में भी देखा था, परिवार का एक बहुत बड़ा जब चुनाव था, और अब जब 22 में है तब भी कहीं ना कहीं अब परिवार एक है। पहले परिवार टूटा था, परिवार एक हो गया। तो शिवपाल का आना और उस समय शिवपाल का जाना एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अपर्णा का इधर से उधर जाना, यानी कि सपा छोड़ के, इम्पैक्टफुल है या खाली परसेप्शन को लेकर है कि देखिए 4 नेता इधर आ गए, 4 उधर चले गए? वाकई में जनाधार ऐसा कुछ है? जनाधार के देखिए शिवपाल जी गए हैं तो वो अकेले गए हैं, जनाधार उनके साथ नहीं गया है। वहाँ उनके लोग आज भी कहीं ना कहीं निराश घूम रहे हैं और कह रहे हैं अकेले एक सीट हमको दे दी। और हमारे घर में हमको उनके जो साथी थे, सलाह फातिमा जैसे मेन जो उनके लीडर रहे, उन्होंने कहा कि वो तो परिवार के साथ चले गए, हमें जंगल में छोड़ गए। अब हम तो आजम जी ने 10-11 सीटें मांगी थी, दिया सिर्फ 1-2 बाप बेटे को। लेकिन शेर हम सुना दे रहे हैं कि इस चाय की तलब का आलम कुछ यूं है गालिब कि यहाँ आप राय लेंगे तो वो कड़क चाय कह देते हैं। लेकिन मौसमी वाह 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 वाह, क्या गौर फरमाया, बहुत बहुत अच्छा फरमाया।